वेलकम टू ठाकुर स्टडी क्लासेस। आप लोगों को ठाकुर स्टडी क्लास में स्वागत है। आप लोग आज जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस हैं, मैंने इस 120 क्वेश्चंस के बनाया है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला? सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला, तो वो है खबर लहरिया। खबर लहरिया, ये खबर लहरिया यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। देखिए, इसका थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया है, तो चलिए थोड़ा कम कर लेते हैं। लहरिया जो है ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही सही है, खबर लहरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो वह है प्रगति। क्या नाम दिया गया है? तो प्रगति, वो नाम है प्रगति, नाम दिया गया है इसका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता? तो वह है भारतीय महिला बैंक। वो कौन सा है? तो भारतीय महिला बैंक, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिला बैंक ने ये चीज क्या किया है, जीता है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन, आई मीन टू से चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिवंगत हुई मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो वो क्षेत्र था आपको पूर्वा, ये देखिए ऑप्शन सी पर्वतारोहण। ठीक है, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण से संबंधित है इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का संबंध ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। तो ऑप्शंस हो जाएंगे ए अप्रैल 14 अप्रैल 2017 को, 14 अप्रैल 2017, 14 अप्रैल 2017 को ये स्टार्टिंग हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो ऑप्शंस सी आईसीआईसी बैंक। कौन सा बैंक? सॉरी आईसी, हाँ आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई बैंक जो है, आईसीआई बैंक जो है ये इसने शुरू किया था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है मैरी मैकगोवन डेविस, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ई वे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस बी गुजरात, ऑप्शंस बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ऑप्शंस है 29, किस कौन सा स्थान? 29वां स्थान दिया गया था। कौन सा स्थान? तो 29वां स्थान दिया गया था, 29वां स्थान जो है वो दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो वह किस भाषा के लेखक हैं? तो ऑप्शंस ए मराठी भाषा के लेखक थे। देखिए मराठी भाषा के वो लेखक थे। लेखक भाषा तो बहुत सारे होते हैं, तो मराठी भाषा के क्या थे? वो लेखक थे। तो अब चलते हैं, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? तो ऑप्शंस सी कोलकाता, ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? तो ऑप्शंस नंबर ए स्वच्छ ऊर्जा के लिए। किस ऊर्जा के लिए? स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया था। एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? किस देश की एक रणनीति है? तो वो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, सॉरी टू से अमेरिका, अमेरिका जो है वो है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया? अंगदान करने में सफल हो गया, तो वो है यूके। कौन सा? यूके। अब चलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? दीनदयाल, देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना किस क्षेत्र
के साथ जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन कौशिक विकास, कौशिक विकास, ऑप्शन सी कौशिक विकास, कौशिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक ऑप्शन बी लेखक। पेरुगन जो है पेरुगन मुरुगन जो है वो क्या है, एक लेखक है। क्या है वो, एक लेखक है। क्या है, लेखक। अब क्या हुआ, ये 1 मिनट, लेखक है, लेखक है, लेखक है, चलिए लेखक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेखक है तो लेखक है। कौन है, तो लेखक है, चलिए ऑप्शन सही है, लेखक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है, किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है, तो ऑप्शन सी विरासत, विरासत के लिए, विरासत विकास के लिए उसने शुरू किया था। चलिए अब 18वां क्वेश्चन चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 3 मई को, कौन सा, 3 मई, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन सी 1 मई को, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन सी 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अब चलते हैं 20वां, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरि हरिमो शक्ति 2018 आरंभ किया। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएंगे 20 के क्वेश्चन का, ऑप्शन ए है मलेशिया, कौन से हैं, तो मलेशिया, ऑप्शन ए मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है, फ्रेंडली नाम का पुरस्कार मिला है, तो वह मध्य प्रदेश, कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। के बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे किस क्षेत्र, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई, रखने की घोषणा गई है, घोषणा गई है, ऐसा समझिए, घोषणा गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का ऐसा ही है। किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया, तो बताइए बांग्लादेश की सरकार जो है ऐसा, जो कि किस देश का सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने के लिए निर्णय लिया, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आते हैं, किस देश की, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है, बुनियाद की शुरुआत की है, वो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है, वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू किया, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया, तो ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन सी इजराइल। चलिए अब नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं, तो कौन सा प्रपत्र से लिंक जारी करने के लिए निर्देश दिया गया है, तो आधार कार्ड है, कौन सा कार्ड है, तो आधार कार्ड, ऑप्शन सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता, ऑप्शंस हो जाएंगे बी विधि आयोग, कौन सा आयोग, विधि आयोग, ऑप्शंस बी। चलिए नेक्स्ट, विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया, तो ऑप्शंस ए डेविड वेस्ली ने किया था, डेविड वेस्ली, ऑप्शंस ए। अब चलिए नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शंस ए गुरिंदर चड्डा ने किया था, गुरिंदर चड्डा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई, बताइए, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई, तो वो है मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में है। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई है, भारत में पहली बार वातानुकूलित मुंबई में ही है, कौन सा है, मुंबई में ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, घरेलू यात्री
यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया? विमानन बाजार बन गया तो वह भूटान से आगे निकल गया है, सॉरी जापान से आगे निकल गया है और वो बन गया है ऑप्शंस बी जापान, ऑप्शंस बी जापान। अब चलते हैं नेक्स्ट। उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया तो वह है ऑप्शन तनुश्री पारिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? कला रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ऑप्शन है अनुपम खेर जो है उसको सम्मानित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? तो वह है सुपर हॉट ऑर्गन, ऑप्शंस बी सुपर हॉट ऑर्गन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी भारतीय एयरटेल। सागर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो ऑप्शंस हैदराबाद यानी सी, ऑप्शंस नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शंस सी हैदराबाद। अब चलते हैं नेक्स्ट। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? विनोबा भावे द्वारा पनाव स्थित वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपको जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा आपको उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा, ऑप्शन डी नंबर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ऑप्शन मध्य प्रदेश ए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हो जाएंगे डी औरंगाबाद में, ऑप्शंस डी औरंगाबाद। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ऑप्शंस ए त्रिवेंद्रपुरम। अब चलते हैं नेक्स्ट। गारो हिल्स कहाँ है? ऑप्शंस डी मेघालय में, ऑप्शंस डी मेघालय में। अब चलते हैं नेक्स्ट। मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं यह संग्रहालय किस राज्य में है? तो ऑप्शंस बी राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो राजस्थान, ऑप्शंस बी के राजस्थान। निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है तो वह गंगा नदी। कौन सा नदी है? तो गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है तो वह गंगा नदी है। वो कौन सा नदी है? तो गंगा नदी है। मेघदूत कहाँ है? क्या है मेघदूत? मेघदूत आपको है गीति काव्य, ऑप्शंस बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? तो वह है विशाखा दत्त का। अब चलते हैं नेक्स्ट। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो तमिलनाडु का है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में KIC 983222 है। वो ऑप्शंस हो जाएंगे ए, ऑप्शंस ए अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे, अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे, ऑप्शन सही है। पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो वह है 20%। कितनी परसेंट है? तो 20% है जो कृषि योग्य है। अब चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो ऑप्शंस डी
ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंड में वो पृथ्वी के एक चक्कर पूर्ण करती है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? आकार और दृष्टि के पृथ्वी किसके समान है? तो वह शुक्र के समान है। बताइए उसकी बनावट और दृष्टि, बनावट और आकार जो है उसकी दृष्टि किसकी आकार से लगती है? तो पृथ्वी शुक्र के है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? अधिवेशन होते हैं तो वह 3, वो है 3, ऑप्शन सी 3। अब चलते हैं से 58 यानी क्वेश्चन, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो ऑप्शन सी 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे होता है। कितने बजे होता है? तो 12 बजे होता है, 12 बजे होता है। VINX, VINVAX 2018, विनवैक्स ऐसा समझिए, विनवैक्स 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वो है ऑप्शन ए, भारत और वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच। किल किल पावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? किल पावर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो है नासा के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? किया जाता है? तो ऑप्शंस बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शंस बी हो जाएंगे, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगाई है? कितने % ज्यादा? 200 फीट। कितने? 200 फीट से ज्यादा बोरवेल नहीं खोद सकते हैं, हम खोद सकते हैं, 200 फीट से ज्यादा नहीं खोद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो ऑप्शंस डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शंस डी हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो ऑप्शंस ए, कवि विद्यापति ने किया था, कवि विद्यापति ने किया था। अब चलते हैं, प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधन में प्रमुख स्थान किसका है? तो ऑप्शंस उपरोक्त सभी, गौतम, जितने भी तीनों ऑप्शंस है वो सारे हैं, देख लीजिएगा। हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है? तो ऑप्शन सी, स्मार्ट फ्लैश एल एल सी, देखिए यहाँ पे LLC लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए? तो ऑप्शंस हो जाएंगे, उत्तर कोरिया ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया ऑप्शन सी। कैबिनेट समिति ने 2 मार्च 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया है? किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया है? तो राष्ट्रीय उत्पादक प्रतियोगितात्मकता परिषद, ऑप्शंस ए सही है। अब चलते हैं 69 क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? तो रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ऑप्शंस डी, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को किया गया। वह संविधान संशोधन किसके तहत जीएसटी पारित किया गया? तो वह है ऑप्शंस बी, 122वां ऑप्शंस बी, यहाँ पे ऑप्शंस बी ध्यान रखना, ऑप्शंस बी होंगे इसका आंसर, ऑप्शंस बी। अब चलते हैं नेक्स्ट, वह है वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग जो है किससे की जाती है? तो ऑप्शंस नंबर हो जाएंगे आपको सी, क्रीमी से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? तो क्रीमी से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर या पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पर्वतमाला में स्थित नहीं है तो ऑप्शंस बी, पिपली घाट में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम ये था, नरेंद्र नाथ दत्त था उसका नाम, मूल नाम। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया, वस्तु जीएसटी जिसको बोलते हैं, कब लागू किया गया था? तो इसको किया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ऐसा समझिए। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस वो हर वर्ष आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं है तो वह अंग्रेजी, वो है अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डोगरी भाषा डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 79। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो वह अंग्रेजी, वह कौन सा? अंग्रेजी, अंग्रेजी ही है। 79 का क्वेश्चन अंग्रेजी, ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 8 में है, अनुसूची 8 में है। 81। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह पत्रकारिता से है, पत्रकारिता से, ऑप्शन ए पत्रकारिता से है। अब चलते हैं नेक्स्ट। राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी भारतीय बैंक संघ का नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे बी अक्टूबर 21 अक्टूबर को। अब चलते हैं 84 क्वेश्चन। नई विदेश व्यापक नीति किस तारीख से लागू होगी? नई विदेश व्यापक नीति जो है वो कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ऑप्शंस हो जाएंगे एक भारत, वो ऑप्शंस हो जाएंगे एक भारत। निम्न से कौन सा देश पेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया? पेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया तो ऑप्शन सी सिंगापुर, सिंगापुर जो है सिंगापुर। तो ऑप्शंस हो जाएंगे 87 में। अब क्वेश्चन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी 17 अक्टूबर को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे। पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 88 का क्वेश्चन हो जाएगा अक्टूबर बी, अक्टूबर 21 अक्टूबर को, ऑप्शन बी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ? तो 89 क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन दो क्या लिखा है? कमलम फ्रूट, कमलम फ्रूट, बताइए कमलम फ्रूट नाम रखने का घोषणा किया है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी? तो ऑप्शन हो जाएगी भावना कांत बन जाएगी पहली महिला फाइटर जो प्लेन उड़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिस्तीनी ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार किया? तो ऑप्शंस डी 14 साल में ही। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? किस देश का समझौता? ब्राजील के साथ समझौता किया था भारत ने। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शंस ए स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक के तौर पर निम्न में से नामित किया है? तो 95 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्यूबा। कोलेरू झील कहाँ है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे बी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस बी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिकट है एक पुलिकट क्या है? एक लैगून है, क्या है? एक लैगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी प्राकृतिक झील है, वो है बुलर झील है, वही होगा बुलर झील होगा। 99 डी का ऑप्शन सही है। चलिए 100 क्वेश्चन चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है तो ऑप्शन बी उदयपुर ढेवर झील।
किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? बेड़ा तैनात किया है तो ऑप्शन सी चीन। चीन हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी में। सात ताल झील कहाँ स्थित है? सात ताल झील बताइए, सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में। बता, आप देखिए यहाँ पे तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो ऑप्शन सी बुलर झील पे है। बुलर झील पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे ए लोनार। लोनार जो है वो हो जाएंगे ऑप्शंस ए। अब चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो ऑप्शंस ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद क्या है? 32 है। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे ए 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर ऑप्शंस ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 18 दिसंबर को। ऑप्शंस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ऑप्शंस ए राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में है। अब नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ऑप्शंस डी तेलंगाना। क्या ऑप्शंस हो जाएंगे? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया है? किस स्वदेशी नौका को शामिल किया? ऑप्शन सी वो है इंटरसेप्टर सी। इंटरसेप्टर सी ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद के इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शंस ए फेसबुक। ऑप्शंस ए फेसबुक। अब चलते हैं नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील की है, की मंजूरी दी है? मंजूरी दे दी है तो वह ताइवान। और कौन सा देश है? तो वह ताइवान है। बताइए, अफगानिस्तान को घेर के रखा है। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत दिसंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो वह है ऑप्शंस ए। ऑप्शंस ए। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजदूरी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? आतंकवादी घोषित कर दिया है वो ऑप्शंस ए 18 को। 18 को आतंकवादी घोषित कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? तो ऑप्शंस ए अमेरिका। अमेरिका। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? तो ऑप्शंस बी 2050 में ही कर लेगा। साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट में अपने संन्यास की घोषणा की है? तो वह शिखर धवन है उससे 118। वह है तमन्ने मनोज श्रीवास्तव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अंतरिक्ष आभार किया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ऑप्शंस ए रोजगार एवं श्रम विभाग। पद्मश्री से सम्मानित की कुचिपुड़ी नृत्यांग का 64वां वर्ष के रूप में निधन हो गया? तो ऑप्शंस डी शोभा नायडू। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लें, इससे हमें और अच्छी वीडियो जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप अच्छे से देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।